नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की 13 महिलाओं को मिला तीलू रौटेली पुरस्कार। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सीएम ने सम्मानित किया है। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग ने ये पुरस्कार दिया। 35 आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी मुख्यमंत्री धामी ने सम्मानित किया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सर्वे चौक स्थित IRTD सभागार में ये कार्यक्रम हुआ। तो 13 महिलाओं को ये पुरस्कार मिला है। हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों, मिनी आंगनबाड़ी बहनों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में भी हमने वृद्धि की। जहां पहले आंगनबाड़ी बहनों को 7500 रुपये मानदेय के रूप में मिलते थे, अब आपको 9300 रुपये मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं। मिनी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में भी 4500 से बढ़ाकर 6250 और सहायिकाओं का भी 3550 से 5250 रुपये किया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से आज के इस दिन पर मैं आप सबको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके भाई के रूप में आपके लिए जो सबसे बेहतर होगा वो हमेशा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। वह सब किया जाएगा जो आवश्यकता होगी। बस इतना कहना चाहता हूं, जैसा बहन रेखा ने यहाँ से कहा कि आप सबकी जो जरूरत है, आप सबकी जो आवश्यकताएं हैं, उसको हम लोग भली भांति महसूस करते हैं। लेकिन हमारा राज्य भी नवोदित राज्य है। बहुत सारे हमारे सामने चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये चुनौतियां भी हमारी संपूर्ण प्रदेश की हैं और उन सब चुनौतियों पर हमें पार भी करना है। उन सब का ध्यान में रखते हुए सरकार में निर्णय लेने पड़ते हैं और निश्चित रूप से उसके बावजूद भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो सबसे बेहतर होगा हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में हर क्षेत्र में मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये कौन भूल सकता है कि जब हम उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे थे, उस आंदोलन को सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी मातृशक्ति ने किया है। हमारी माताओं बहनों ने उत्तराखंड बनाने में अपना योगदान दिया है। वो हमेशा उत्तराखंड के स्मरण में रहेगा और मातृशक्ति का, नारी शक्ति को जितना सम्मान दिया जाए उतना कम है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस स्थान पर मातृशक्ति की पूजा होती है, नारी की पूजा होती है, वह स्थान स्वयं भगवान का निवास स्थान बन जाता है। यही कारण है कि हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसमें भी नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है और वेदों में भी महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा गया है कि वो सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को नई दिशा देने के लिए अग्रसर हो, यानी कि सबसे आगे आए, आगे आकर जो है दिशा देने का काम करें। और यही कारण है कि आज हमारी मातृशक्ति महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आज पुरुषों से कम नहीं है। वे हर जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे आज घर हो, युद्ध का मैदान हो, राजनीति हो, सिनेमा हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे शोध अनुसंधान का क्षेत्र हो, महिलाओं ने आज हर जगह अपने को साबित करने का काम किया है। महिलाओं ने आज अपने को हर जगह पर सिद्ध किया है कि वो किसी से कम नहीं है। वहीं राजधानी दून में स्मार्ट सिटी के सुस्त कामकाज पर अब आयुक्त गढ़वाल बेहद सख्त हो गए हैं। कमिश्नर गढ़वाल ने कार्यदायी संस्था, लोक निर्माण विभाग और संबंधित अफसरों को जल्द गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक PWD के अधिशासी अभियंता कमिश्नर के साथ बैठक के दौरान टाइल्स और लेबर की कमी होने का बहाना बनाने लगे हैं। इससे आयुक्त खफा हो गए हैं और जमकर फटकार उन्होंने लगाई। आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे के मुताबिक जितना समय बर्बाद होना था हो चुका है, अब बहुत तेजी के साथ काम पूरा किया जाएगा।
तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि यहाँ पर फटकार लगाई गई है। वही मैंने स्मार्ट सिटी की एक सूक्ष्म बैठक ली थी और मेरा मुख्य जोर ये था कि जो कार्य सक्सेसफुली हो चुके हैं उसके बारे में बात नहीं करनी है, जो कार्य भी नहीं हुए हैं और क्यों नहीं पूर्ण हुए हैं उस पर ज़्यादा फोकस था। और स्मार्ट सिटी की सीईओ और जो पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन हैं उनको भी बड़े स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि काम बहुत ही चरणबद्ध ढंग से और बहुत तेज़ी से पूर्ण करने हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है। और आज मैंने उस रास्ते पर खुद भी देखा कि काफ़ी लेबर बढ़ाई गई है वहाँ और काम तेज़ी से किया जा रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सबसे पहले स्ट्रेच में हम जो हमारा दिलाराम चौक से बहल चौक तक का जो पैच है वो बिल्कुल दुरुस्त होकर ठीक हो जाए। इसी तरह से जो और भी पेंडिंग काम हमारे बचे हैं, मैंने एक्सीएन को ये भी निर्देशित किया है कि इसका फ्लो चार्ट बना के मुझे दे दें कि और पर डे बेसिस पर इसकी मैं समीक्षा करूँगा और ख़ुद वाच रखूँगा और उम्मीद करूँगा कि काम अब जल्दी से जल्दी समाप्त हो और देहरादून वासियों को जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं उन दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वही मैंने स्मार्ट सिटी तो किसी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए निर्देश साफ तौर पर दे दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता कमिश्नर के साथ बैठक के दौरान टाइल्स और लेबर की कमी होने का बहाना बनाने लगे थे, लेकिन इससे खफा हो गए और यहां पर जमकर फटकार लगाई गई है। सुदीप जैन ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। यहाँ जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी के अफसरों की लापरवाही सामने आई है, अब उसके बाद फटकार यहाँ पर लगाई गई और ये कहा गया है कि अब जल्द काम पूरा होगा। जी देखिए, स्मार्ट सिटी के कामकाज को लेकर सरकार ही नहीं आम जन भी बहुत बुरी तरह परेशान है। बार बार सीईओ स्मार्ट सिटी बदले गए परंतु काम ने प्रगति नहीं पकड़ी। अंत में सरकार ने कंपनी को हटाते हुए पीडब्ल्यूडी को ये काम दिया और पीडब्ल्यूडी के काम में कंपनी की तुलना में तेजी है परंतु बहुत सुस्ती है। 2 दिन पूर्व कमिश्नर ने बैठक ली थी स्मार्ट सिटी के अफसरों की और पीडब्ल्यूडी की। महज 9 मिनट की मीटिंग में कमिश्नर ने 2 टूक कहा, जो काम हो गया वो मत बताइए, अभी स्थिति क्या है ये बताइए। इस पर जब पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन ने तर्क दिया कि साहब लेबर और टाइल्स की कमी मुद्दा बन रही है, परेशानी का कारण है, इस पर बहुत बिफर गए कमिश्नर। उन्होंने कहा लेबर की कहाँ कमी है, टाइल की कहाँ कमी है, ये काम टालने वाली, काम को पीछे छोड़ने वाली और जिम्मेदारी से पल्ला छुड़ाने जैसा है। हमारी जानकारी ये भी है कि कमिश्नर ने 14 अगस्त तक जो दिलाराम से दर्शन लाल का इलाका है उसको कंप्लीट करने को कहा है कि हर हाल में कंप्लीट होना चाहिए। इस बैठक में सीईओ स्मार्ट सिटी जो राजधानी की देहरादून की डीएम भी हैं सोनिका, वो भी मौजूद थी और कमिश्नर ने डीएम को ताकीद किया है, निर्देश दिए हैं कि ये सुनिश्चित हो कि समय से काम जो मैंने डेडलाइन दी है इस पर पूरा हो और नहीं पूरा होता तो फिर कार्रवाई के लिए संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति तैयार रहें, क्योंकि राजधानी देहरादून में इतनी सुस्त गति से काम हो रहा है, जबकि केदारनाथ में जहाँ इतनी विपरीत परिस्थितियां, इतना तेजी से काम हो रहा है, जहाँ संसाधन बहुत सीमित हैं, मौसम की स्थिति बहुत खराब है, ऐसे में देहरादून को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो माना जा रहा है कि कमिश्नर की सख्ती के बाद साइट्स पर लेबर भी बढ़ी है, काम में तेजी भी आई है, परंतु 14 अगस्त तक क्या पैच कंप्लीट हो पाएगा ये देखना होगा। लेकिन कमिश्नर ने 2 टूक कह दिया है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, अब देखना होगा कि काम कब तक होता है। बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 9 अगस्त को आसमानी आफत का अलर्ट, 7 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें देहरादून है, टिहरी है और पौड़ी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। नैनीताल और चंपावत के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर में भी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश भर में 11 अगस्त तक जारी रहेगा भारी बारिश का दौर। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो सकते हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। मौसम विभाग ने बारिश के चलते जनता को सतर्क रहने को भी कहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। भारी बारिश के कारण पहाड़ पर लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं इस हफ्ते भी लोगों को भारी बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में आगामी 11 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने आगामी 11 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की चेतावनी के अनुसार 9 अगस्त को टिहरी, पौड़ी, देहरादून, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, तो वहीं बाकी के शहरों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।
तो सुदीप जैन ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर बारिश का दौर भी शुरू हो गया है और अब इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? जी देखिए, उत्तराखंड में 25 जून को मानसून आया था और मानसून के प्रवेश के साथ ही लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है। कई बड़े इंसिडेंट ऐसे हुए जिसमें कई लोगों के जान माल का नुकसान हुआ। कई वीडियो हमने देखे जिसमें लोग पानी के तेज बहाव में बहे, कुछ बचाए गए तो कुछ की मौत हो गई। बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और मानसून उत्तराखंड में एक्टिव है। 9 तारीख को जो अलर्ट आया है उसमें इन सभी जिलों के जिला प्रशासन को भी चिट्ठी भेजी गई है और जो राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मीडिया के सचिवालय स्थित जो आपदा कंट्रोल रूम है वहां से भी सूचनाएं भेजी जा रही हैं। जिलाधिकारियों को ताकीद किया गया है कि भारी बारिश के दृष्टिगत अपने जिलों में जो नदी, खालों, नालों के निकट रहने वाले लोग हैं उनको अलर्ट कराएं। उनको स्थान यदि आवश्यक हो तो छोड़ के वो अपने बने हुए मकान जो नदी नालों के आग के किनारे बने उनको वहां से हटवाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार से जान माल का नुकसान ना होने पाए। और विपरीत परिस्थितियों में राज्य सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि यदि हेली रेस्क्यू की आवश्यकता पड़ती है या किसी और मदद की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। पूर्व में भी आपदाओं में हमने देखा कि राज्य सरकार ने हेली के माध्यम से लोगों को रेस्क्यू भी कराया है और मंत्रियों को भी मौके पर भेजा है। अफसरों का जो दौरा है वो लगातार जारी है। कमिश्नर इसके पहले उत्तरकाशी गए थे, फिर गौरीकुंड गए, उनके साथ सचिव आपदा रंजीत सिन्हा भी गए थे। तो चूंकि मौसम पर तो किसी का बस नहीं है, जोर नहीं है, लेकिन व्यवस्था कैसे सुधरे, कैसे नुकसान कम से कम हो, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। ठीक है, पूरा फोकस है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि केदार घाटी में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। केदार घाटी के रामपुर में बारिश के कारण 30 से 35 कमरों का एक 3 मंजिला होटल ध्वस्त हो गया है। देखते ही देखते होटल की इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इसके अलावा केदार घाट में कई स्थानों पर केदारनाथ हाईवे भी बंद हो गया है। हाईवे पर यात्री भी जगह जगह फंसे हुए हैं। बताते चले कि केदार घाटी में बारिश का दौर लगातार जारी है। रात भर हुए बारिश के कारण केदार घाटी के रामपुर में हाईवे के ऊपरी छोर पर स्थित 30 से 35 कमरों का एक 3 मंजिला होटल देखते ही देखते जमीन दोज हो गया। होटल में रह रहे लोगों ने होटल को अपने पहले ही खाली कर दिया था। हालांकि होटल गिरते समय आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी वहां से हटा दिया गया था। वहीं दूसरी ओर लगातार बारिश होने के कारण केदारनाथ हाईवे जगह जगह बंद हो गया है। कई स्थानों पर हाईवे वॉश आउट भी हो गया है। केदारनाथ आने वाले लोगों के लिए बेहद परेशानी इस वक्त हो रही है क्योंकि यहां पर जो यात्री हैं वो जगह जगह फंसे हुए हैं। ऋषिकेश के शिवपुरी में बडल गांव में भारी बारिश ने जमकर तांडव मचाया है। भारी बारिश से गांव के समीप बहने वाला बरसाती नाला उफान पर आ गया है, जिसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं भारी बारिश ने आसपास के क्षेत्रों में भी जमकर कहर बरपाया है। ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर बरसाती नाले में बहने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। शिवपुरी के बडल गांव में भारी बारिश का कहर देखते ही बन रहा है। ये तस्वीर भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे मसूरी की बात कर लेते हैं, जहां पर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सोमवार शाम देहरादून मसूरी मार्ग पर शिव मंदिर के पास मलबा और पेड़ गिरने से बाधित हो गया, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मसूरी से देहरादून मरीज को लेकर जा रही 108 एम्बुलेंस भी मार्ग पर फंस गई। वहीं मार्ग बंद होने की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क पर आए मलबे और पेड़ को हटाने का काम शुरू किया गया। इस दौरान मार्ग पर आए मलबे और पेड़ को हटाते समय जेसीबी मशीन का टायर फट गया, जिस कारण रोड खोलने में परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ा। वहीं रात
3 बजे मार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। तो हरिद्वार से खबर है, जहां उत्तराखंड में आपदा से हुए नुकसान का आकलन अब शुरू हो गया है। नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय टीम उत्तराखंड पहुंची। टीम 3 दिनों तक देहरादून हरिद्वार का दौरा करेगी। हरिद्वार से टीम ने निरीक्षण की शुरुआत भी कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। टीम 3 दिनों तक देहरादून हरिद्वार का यहां पर दौरा करेगी। वहीं हरिद्वार से टीम ने निरीक्षण की अब शुरुआत भी कर दी है। यहाँ निरीक्षण किया जाएगा और आकलन किया जाएगा कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, भूस्खलन हो रहा है और नुकसान का सामना यहाँ पर लोग कर रहे हैं। केदार घाटी में भारी बारिश से हुए भूस्खलन के बाद गौरीकुंड में बड़ा हादसा हुआ। यहां मलबे की चपेट में 3 दुकानें और 23 लोग दफन हो गए। इसमें से 3 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। भारी भूस्खलन से लापता हुए 20 लोगों का सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन एवं खोजबीन कार्य भी जारी है। वहीं हादसे के बाद अब जाकर प्रशासन नींद से जागा है। गौरीकुंड से लेकर गुप्त काशी तक ऐसे खतरनाक जोन में होटल, लॉन्च, इसके साथ ही ढाबे बनाकर बैठे लोगों को हटाया जा रहा है। तो प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी टूरिस्ट प्लेस और खासकर चारधाम यात्रा रूट पर डेंजर जोन में बनाए गए होटल, ढाबों को हटाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही यात्रा मार्ग पर जो अहम पड़ाव है वहां भी व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने के साथ ही गढ़वाल में ऐसे हैंगिंग पहाड़ जो पूरे मलबे के साथ नीचे आ रहे हैं, ऐसे पहाड़ों का सर्वे और ट्रीटमेंट के साथ एक्सपर्ट एडवाइस भी यहां पर ली जा रही है। देखिए, गौरीकुंड हादसा हुई जो कि बहुत दुखद है और इसका कारण वही रहा जो हमारी नदी है और रोड है, उसके बीच में कुछ लोग दुकानें बनाए हुए थे कच्ची, और रोड के एक दूसरे तरफ जो है पहाड़ से पत्थर गिरी और नदी, वो जो दुकानें बनी हुई थी उसमें लोग सोए हुए थे, दुकानों सहित वो सारे लोग बह गए और नदी में जो कि उनकी जानें चली गई। उस रात में कितने लोग सोए थे, लोगों ने जो बताया उस हिसाब से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकॉर्ड किया है कि कौन कौन लोग सोए थे, कौन कौन लोग मिसिंग हैं, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कौन कौन लोग उस दुकान में रात में सोए थे। जो लोगों ने बताया उसी के आधार पे जो मृत सबों की बॉडीज़ की खोजबीन चल रही थी। 3 लोगों की बॉडी मिली, बाकी लोगों का हमने आगे भी अगस्त मुनि में भी हमने जो बराज है वहाँ भी लगाया हुआ अपनी SDRF टीम को, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। वहीं पर जो छत गिरी है, छत के नीचे बॉडी होने की संभावना थी, इसकी तलाश जारी है। वहाँ पर हमने क्रेन वगैरह लगाकर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 3 चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट है। एक तो जो रोड और नदी के बीच में जो इस तरह से टेम्परेरी दुकान बनाया जाता है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। गौरीकुंड में इतना पहाड़ वर्टिकल है कि कभी भी ऊपर से पत्थर आएगी तो पूरी दुकान जो भी डैमेज हो सकती है। तो एक तो वो हो जो इस तरह की दुकानें बनी हैं उसको हमको सुरक्षित जगह पे ले जाना पड़ेगा। अगर कैंप कहीं है इस तरह असुरक्षित जगह पे तो उसको हमको सुरक्षित जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक बनाने पड़ेंगे। एक तो नंबर 1 जो कि हटाना पड़ेगा तुरंत उन दुकानों को। नंबर 2 जो इस तरह की वर्टिकल हिल है, वर्टिकल पहाड़ हैं रोड के किनारे, उन सब जगहों का हमने डिसाइड किया है कि एक टीम। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।